हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, बाहर मत जाइए, एडिबल ऑयल कम करिए, फॉरेन गुड्स कम करिए। क्यों कह रहे हैं सब? ताकि उनके पास डॉलर बचे, ताकि वो ट्रंप को ह्यूस्टन में दे सके। आप प्रधानमंत्री देश को बता रहे हैं कि चुनाव चल रहा था तो मैं आपसे वोट मांग रहा था, और वोट मांगते वक्त मैं आपके नहीं कह सका कि चुनाव के बाद हम पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पर उसकी कीमत बढ़ाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री ने अब ये कह रहे हैं कि ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं कि देशभक्त वो है जो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करे। तो मैं उसको ये कहता हूं कि ये भारत की जनता के लिए एक इनवॉइस आने वाला है, और वो इनवॉइस ये रहेगा कि पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल पे बढ़त होगी, बहुत उसकी कीमत बढ़ेगी। मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि जब चुनाव चल रहे थे तो आपको ये सब नहीं दिख रहा था, और फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद पब्लिकली ये कह दिया कि नुकसान हो रहे हैं। तो भैया चुनाव तो जब चल रहा था आप नहीं बोले। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री के हैदराबाद के भाषण के बाद 5.5 ट्रिलियन इंडियन मार्केट से वाइप आउट हो गया, और सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ हुई है एसबीआई को, टाइटन को, एबीबी इंडिया, इंडिगो को। क्यों? क्योंकि अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये ऑयल पर कीमतें बढ़ेंगी। दूसरा ये है कि जब आप इतना बर्दाश्त किए, आप क्यों नहीं बर्दाश्त करते? अब तो वेस्ट एशिया में जंग तो खत्म होने वाली है, बिल्कुल सीज के करीब हो चुकी है। आप प्रधानमंत्री को क्यों ख्याल आ रहा है ये? तीसरी बात यह है कि अगर पेट्रोल, डीजल पर कीमतें बढ़ेगी तो इससे गरीब, खासतौर से गरीब आदमी पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, बाहर मत जाइए, एडिबल ऑयल कम करिए, फॉरेन गुड्स कम करिए। क्यों कह रहे हैं सब? ताकि उनके पास डॉलर बचे, ताकि वो ट्रंप को ह्यूस्टन में दे सके। अब देश को तकलीफ उठाने का वक्त आ चुका है, देश की जनता को, और उसको प्रधानमंत्री देशभक्ति से जोड़ दे रहे हैं। ये कैसा होगा? चुनाव जब चल रहे थे तो आप सीना तान कर बोल रहे थे, आपने एक्साइज ड्यूटी को भी आपने कट कर दिया, आप चुनाव हो गए तो अब ये सब बोझ देश की जनता पे आयद होने जा रहे हैं।